अस्सलाम वालेकुम। सॉलिडवर्क्स कंप्लीट कोर्स के पार्ट नंबर 3 के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने प्लेन्स के बारे में सीखा था और इसके अलावा स्केच के टैब में मौजूद इन तमाम कमांड्स के बारे में सीखा था। इस वीडियो से हम इंशाल्लाह फीचर्स की इन कमांड्स को सीखना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फीचर्स के टैब में एक्सट्रूडेड बॉस बेस की कमांड है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई घर शुरू करने से पहले उसकी बुनियादें या बेस डालनी पड़ती है, इसी तरह पार्ट को शुरू करने से पहले उसकी बेस डालनी पड़ती है, जिसको हम कैड की लैंग्वेज में स्केच कहते हैं। तो स्केच डालने के लिए आपको जो जगह ज़रूरत पड़ती है उस जगह को प्लेन कहते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी 3 प्लेन डिफ़ॉल्ट में मौजूद हैं। तो आप इनमें से किसी भी एक प्लेन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी स्केच की। तो यहाँ पर आप स्केच को सिलेक्ट कीजिए। अब स्केच डालने के लिए एक छोटी सी मिसाल आपको मैं दूंगा। एक हमने रेक्टेंगल बनाई, मैं अभी एक बॉक्स बनाने जा रहा हूँ। तो आपको पहले भी बताया था 2 लाइनों को आप सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपने कंट्रोल की को प्रेस करना है और इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट करना है। जब कंट्रोल की रिलीज़ करेंगे आप तो आपके पास एक और ऑप्शन बाहर आ जाएगी। यहाँ पर आपने मेक इक्वल का रिलेशन बना लेना है। अब इसमें डायमेंशन अगर आपने डालनी है तो वो स्मार्ट डायमेंशन से डालेंगे या माउस को ड्रैग करेंगे राइट क्लिक प्रेस करने के बाद। यहाँ पर आपने स्मार्ट डायमेंशन दी 100 मिलीमीटर अगर हम दें तो उसके बाद फीचर्स की टैब में आप आएंगे। यहाँ पर आप देखें स्केच का ये बटन ऑन है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्केच सेव होकर एग्जिट हो जाएगा, और अगर आप इस क्रॉस के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये स्केच एग्जिट हो जाएगा और डिलीट भी हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस कमांड को इस्तेमाल करें या इस पर क्लिक करें, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बतानी ज़रूरी है कि एक्सट्रूड या एक्सट्रूजन का मतलब क्या होता है। तो एक्सट्रूजन, जैसा आपने इस तरह की मशीन आलू के फिंगर चिप्स काटने वाली देखी होगी, तो इस तरह की मशीन जब चिप्स काटती है कुछ इस शेप में तो ये प्रोसेस एक्सट्रूजन कहलाता है। यानी एक सांचे में या एक डाई में से जब कोई मेटल या कोई भी चीज़ जब गुजर कर जाती है तो उस प्रोसेस को एक्सट्रूजन कहते हैं। अब एक्सट्रूजन 2 टाइप्स की होती है सॉलिडवर्क्स की लैंग्वेज में। एक एक्सट्रूजन वो जिसमें आपके पास चीज़ आ रही है, किसी चीज़ का इजाफा हो रहा है, और एक्सट्रूजन दूसरी जो होती है वो इस तरह की होती है कि उसमें किसी मेटल किसी पार्ट के अंदर आप उस एक्सट्रूजन का कट डालते हैं, उसमें से वो चीज़ खोद कर निकाल लेते हैं। तो अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ ये इस रेक्टेंगल की। यहाँ पर एक्सट्रूड का मैं बटन प्रेस करता हूँ तो सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे पास है ये फ्रॉम की है कि ये कहाँ से एक्सट्रूजन शुरू होगी। तो नॉर्मली ये स्केच प्लेन से ही शुरू करते हैं। अब उसके बाद डायरेक्शन की ऑप्शन है कि ब्लाइंड होगी अप टू वर्टिस या अप टू सरफेस या ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, ये ऑप्शंस हैं। उसके बाद ये बाकी तमाम ऑप्शंस उस वक्त इस्तेमाल होती हैं जब आपके पास एक से ज़्यादा एक्सट्रूजन्स ऑलरेडी मौजूद हों। ये भी मैं अभी करके दिखाता हूँ, लेकिन फिल वक्त ब्लाइंड की ऑप्शन हमारे पास है। ब्लाइंड में ये फिर पूछता है यहाँ पर कि डायमेंशन इसकी कितनी होगी। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 10 मिलीमीटर सेलेक्ट हुआ है। आप इसको 10 मिलीमीटर से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 20, 30, 40, या आप यहाँ पर मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। अब चूँकि हमने ये रेक्टेंगल जो है 100 स्क्वायर की बनाई थी, तो यहाँ पर अगर इसको हमने एक बॉक्स बनाना है तो 100 ही इसकी एक्सट्रूजन की लेंथ रखनी पड़ेगी। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि ड्राफ्ट की। जब ये एक्सट्रूजन होगी तो ये टेपर इसका आए, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ड्राफ्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद ये डिग्री पूछेगा। आप यहाँ पर अगर 70 डिग्री लिखोगे तो ये देखें ये कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी इसकी। अगर 35 लिखूं तो कुछ इस तरह की। यहाँ पर इस ऑप्शन को आप चेक करेंगे तो ये आउटवर्ड ड्राफ्ट बन जाएगा। अब उसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास डायरेक्शन 2 की, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सट्रूजन दूसरी तरफ भी होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं 50 करता हूँ
डायरेक्शन 1 में और डायरेक्शन 2 में भी मैं 50 करता हूँ। ये तो थी डायरेक्शन 2 की भी ऑप्शन। अब डायरेक्शन 2 को मैं ऑफ कर दूं, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बतानी ज़रूरी है कि ये एक्सट्रूजन इस स्केच के इस तरफ हो रही है। अगर आप चाह रहे हैं ये मिड प्लेन हो, आधी इस तरफ हो और आधी उस तरफ हो, तो उसके लिए आपने इस एरो पर क्लिक करना है और यहाँ पे एंड पे आ जाएगा मिड प्लेन। इसको आप सिलेक्ट करें तो ये मिड में इसकी एक्सट्रूजन होने शुरू हो जाएगी, कुछ इस तरफ कुछ उस तरफ। अब ओके को प्रेस करेंगे तो ये कमांड भी अप्लाई हो जाएगी। अब एक्सट्रूजन की मैं बाकी आपको जो ऑप्शंस थी उनका भी मैं बताता हूँ। जैसे अब एक एक्सट्रूजन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पर मैं अगर एक और स्केच बनाऊँ, अब हमारे पास मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक प्लेन हो जो यहाँ पर हो, एक पार्ट मैं यहाँ पर भी छोटा सा बनाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो प्लेन मौजूद हैं वो उस जगह पर नहीं है। अब नया प्लेन ज़रूरत है। नया प्लेन बनाने के लिए आप रेफरेंस ज्योमेट्री पर आएंगे, यहाँ पे नीचे एरो पर क्लिक करेंगे और प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। जब ये ओपन हो जाएगा प्लेन का ऑप्शन, तो सबसे पहले ये आपसे पूछेगा फर्स्ट रेफरेंस कि आप किस जगह पर वो प्लेन नया जो है वो बनाना चाह रहे हैं। तो हम उसको बताते हैं कि यहाँ से इस फेस के सामने कहीं हो। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कितने मिलीमीटर दूर हो। आप यहाँ पर लिखें 100 मिलीमीटर। ये बाकी ऑप्शन जो हैं ये हम उस वक्त डिस्कस करेंगे जब हम रेफरेंस ज्योमेट्री के ऑप्शन पर बाकायदा पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप टॉप में देखें तो फुली डिफाइंड है और ग्रीन कलर है। इसका मतलब है ये अब हम अगर ओके का बटन प्रेस करेंगे तो ये प्लेन बन जाएगा और कोई एरर नहीं आएगा। तो ओके का बटन हम प्रेस करते हैं तो ये प्लेन बन गया। अब यहाँ पर मैं प्लेन पर क्लिक करता हूँ और स्केच यहाँ पर बनाता हूँ एक छोटा सा। एक सर्कल लिया। अब सर्कल मैं ये चाह रहा हूँ बिल्कुल इसके सेंटर में आए और यहाँ से भी इसके सेंटर में आए। उसका तरीका जो सबसे बेस्ट है वो ये है कि यहाँ पे जैसे आपको मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन लाइन या सेंटर लाइन का काम, तो मैं सेंटर लाइन जहाँ पे से सिलेक्ट करता हूँ अपने रेफरेंस के लिए। इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक मैंने ये सेंटर लाइन लगा दी। अब सर्कल मैंने बनाना है तो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में लेके आऊँगा तो देखिए मिड पॉइंट इसका हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ से मैं ये सर्कल शुरू करता हूँ और ये मैंने सर्कल ड्रा कर दिया। अब देखें ये तो था सेंटर लाइन का काम। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ फीचर्स में, दोबारा एक्सट्रूडेड बॉस बेस पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखें अब डायरेक्शन इसकी ये है। अगर डायरेक्शन चेंज करनी है तो यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन के बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमने इन कमांड्स के बारे में सीखना है। अगर आप यहाँ तक इसको लेके आना चाह रहे हैं एक्सट्रूजन को, सिंपल डबल क्लिक करें इस फेस के ऊपर तो ये एक्सट्रूजन ऑटोमेटिकली यहाँ तक इस फेस पर आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन खुद ऑटोमेटिकली चूज़ कर लिया है अप टू सरफेस, और सरफेस क्या है, ये वाला फेस जो सिलेक्ट हुआ है। अब मैं अगर इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, एक तो ये तरीका था यहाँ तक इसको लेके आने का। दूसरा ब्लाइंड में आप ज़ाहिर है वो लिखेंगे 100 मिलीमीटर, तो या जितना भी डिस्टेंस था वो ऑटोमेटिक यहाँ तक आ जाएगा। फिर थ्रू ऑल का मतलब है कि ये जितना भी पार्ट है वो उसके थ्रू आउट जो है ये एक्सट्रूजन होगी। थ्रू ऑल के बाद अप टू नेक्स्ट के नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट कर्व है, जो कुछ भी नेक्स्ट में इसके आ रहा है वहाँ तक ये हो। फिर अप टू वर्टेक्स के बारे में हम बाद में सीखेंगे। फिर अप टू सरफेस है, तो ये वही है जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर डबल क्लिक किया था और इसको फेस का बताया था कि इस फेस तक एक्सट्रूजन इसकी होनी है। उसके बाद ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, कि सरफेस इस सरफेस से ऑफसेट हो। अब कितना ऑफसेट हो वो ये यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कितना हो।
ऑफसेट फ्रॉम सरफेस भी हो गया। अब अप टू बॉडी है, ये भी यहाँ पे इसको बताना पड़ता है कि किस जगह तक हो, वो बॉडी पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस बॉडी तक हो तो ये यहाँ तक एक्सट्रूजन इसकी हो जाएगी। बाकी मिड प्लेन के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब एक और ऑप्शन है यहाँ पे ही, मैं वो बताता हूँ आपको। यहाँ पर अगर मैं इस प्लेन को गायब करना चाह रहा हूँ तो इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे हाइड के बटन पर क्लिक कर दूँगा तो ये हाइड हो जाएगा। और अगर वापस इस प्लेन को लेके आना है तो लेफ़्ट साइड पर आप यहाँ पर देखें प्लेन 1 पर क्लिक करें और शो के बटन पर क्लिक कर दें तो ये दोबारा आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा सॉलिड वर्क्स के ऊपर हम जितना भी काम करते हैं, जो भी कमांड्स अप्लाई करते हैं, हमारी मुकम्मल कमांड्स वगैरह की हिस्ट्री जो है लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर आ जाती है। और इस टैब को कहते हैं फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री। यहाँ पर जैसे अभी हमने 2 एक्सट्रूजन्स किए हैं, तो सबसे पहले बॉस एक्सट्रूड 1 जो किया था, ये बॉक्स बनाया था। अगर इसकी पिछली तरफ इस एरो पर हम क्लिक करें तो यहाँ पे ये बताएगा कि इस स्केच को आपने बॉस एक्सट्रूड किया था। इसी तरह जो सर्कल लगाकर हमने ये बनाया था, एक्सट्रूड किया था, इसकी भी ये हिस्ट्री आ गई। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर इस जगह पर एक नया प्लेन बनाते हैं। उसके लिए दोबारा आपने रेफरेंस ज्योमेट्री पर क्लिक करना है और इसी तरह प्लेन सिलेक्ट करना है। फर्स्ट रेफरेंस इसको बताना है ये वाला, और डिस्टेंस 100 मिलीमीटर या जितना भी आप रखना चाहें वो रख लिया। अब इस प्लेन के ऊपर आपने स्केच इसी तरह बनाना है। यहाँ से नॉर्मल टू करना है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+8। तो यहाँ मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। अगर इसको डिफाइन करना चाहें आप स्मार्ट डायमेंशन से तो वो भी आप कर सकते हैं। अब दोबारा मैं आता हूँ फीचर्स में और यहाँ पर एक्सट्रूडेड बॉस बेस पर मैं क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करता हूँ अगर मैं इसके ऊपर, तो ये एक्सट्रूजन बिल्कुल वैसी होगी जैसा ये सर्कल था। ये उस वक्त काम आती है जब आपका ये पाइप नुमा बना हो, कि जिसमें ये एक्सट्रूजन यहाँ पे सीधी ना आए। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं फेस की जगह यहाँ पर ब्लाइंड सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये एक्सट्रूजन कुछ इस तरह की आई है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये एक्सट्रूजन बिल्कुल इस सर्कल के साथ अलोंग विद दिस सर्कल हो। तो डबल क्लिक आपने इसके ऊपर करना है तो ये उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगी। अब ओके को प्रेस करें तो ये कमांड भी अप्लाई हो जाएगी। ये तो थी एक्सट्रूजन। अब इसके बाद जो दूसरी एक्सट्रूजन की टाइप है वो एक्सट्रूडेड कट है। उसको अब हम देखते हैं। मैं इस प्लेन को पहले ऐड कर लूं। अब यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि एक सुराख हो। अब मैंने स्केच बनाना है, तो स्केच के लिए बजाय कि मैं इन प्लेन्स में से कोई प्लेन सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ पे ही अगर मैं क्लिक करूँगा इस फेस के ऊपर तो हमारे पास वो ऑप्शन बार दोबारा आ जाएगी। और अगर स्केच को मैं क्लिक करूँगा तो इस प्लेन के ऊपर स्केच बनना शुरू हो जाएगा। तो नॉर्मल टू करूँ, नॉर्मल टू करने के बाद यहाँ पे एक सर्कल लगाया। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक सुराख करें, इसको एक पाइप नुमा बना दें। आप डायमेंशन दें यहाँ पे, चाहे इसका रेडियस या डायमीटर भी आप दे सकते हैं, या आप इस सर्कल से लेके इस सर्कल के दरमियान डिस्टेंस भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये मैं 5 मिलीमीटर का दे देता हूँ। उसके बाद फीचर्स के टैब में आए और एक्सट्रूडेड कट की ये कमांड है, इसको प्रेस करें। ये भी सेम इसकी ऑप्शंस वही हैं जो एक्सट्रूडेड बॉस बेस की थी, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें कट हो जाता है। किसी पार्ट में आपने कट करना हो तो उसके लिए ये कमांड इस्तेमाल होती है। एरो को पकड़कर आप इसको ड्रैग कर सकते हैं सुराख की या उस कट की लेंथ को कम या ज़्यादा करने के लिए। ये होता है ब्लाइंड में। अब इसके बाद यहाँ पे आप डायमेंशन भी दे सकते हैं, या अगर आप ये चाह रहे हैं कि इसमें से थ्रू ऑल हो जाए तो सबसे आसान तरीका है एरो से ड्रैग करके इसको बाहर ले आएँ, या डबल क्लिक कर दें आप इसके ऊपर, इस फेस के ऊपर,
तो ये तब भी थ्रू आउट हो जाएगा। अब ओके प्रेस करेंगे तो ये सुराख इस तरह इसमें आ गया। इसी तरह आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी एक सुराख हो, तो इस फेस पर आप क्लिक करेंगे, स्केच बनाएंगे नॉर्मल टू, और उसके बाद ये सुराख आप बिल्कुल इसके सेंटर में रखना चाह रहे हैं, तो वही तरीका सेंटर लाइन आप यहाँ से चूज़ करेंगे और ये कुछ इस तरह से ड्रा करने के बाद आपने यहाँ से सर्कल सेलेक्ट करना है और इसके बिल्कुल सेंटर में इसको ड्रा करना है। अब एक और बात है जो इम्पोर्टेंट है, देखें ये लाइन जो है सेंटर लाइन इस वक्त ब्लैक कलर में है, मतलब इसका ये है कि ये इस वक्त फुली डिफाइंड है। आप इसको ना कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ना इसमें कुछ अपनी डायमेंशन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स है इस मिड पॉइंट के साथ और इधर से इस लाइन के मिड पॉइंट के साथ। इसी तरह ये सर्कल है, इस सर्कल का अगर आप ये सेंटर देखें ये भी ब्लैक कलर का है, क्योंकि ये भी फिक्स है इस सेंटर लाइन के मिड पॉइंट के साथ, जबकि इसका जो सर्कल का आउटर जो डायमीटर है ये अभी ब्लू है। इसका मतलब है कि ये अभी तक डिफाइन नहीं हुआ और इसमें आप अपनी डायमेंशन वगैरह ऐड कर सकते हैं। जब आप इसमें डायमेंशन ऐड करेंगे तो ये भी ब्लैक हो जाएगा, यानी कि ये आप चेंज नहीं हो सकता। पहले भी मैं वैसे बता चुका हूँ कि इन रिलेशंस को डिलीट करने के लिए आप उस लाइन पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये रिलेशन आ जाएंगे, तो आप राइट क्लिक करेंगे, चाहे एक को डिलीट करो तो चाहे डिलीट ऑल कर दो। तो खैर अभी मैं यहाँ पे एक्सट्रूडेड कट की कमांड दोबारा इस्तेमाल करता हूँ। फीचर्स में आएंगे एक्सट्रूडेड कट, और यहाँ पे आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ तक ये एक्सट्रूडेड कट आए, तो डबल क्लिक कर दें आप इसके ऊपर, तो ये यहाँ तक आएगा ये एक्सट्रूडेड कट जितना ये पाइप है। अगर आप इसके बाहर वाले सरफेस की तरफ करना चाह रहे हैं तो डबल क्लिक करेंगे आप बाहर की तरफ, तो ये थ्रू आउट हो जाएगा। या आप चाह रहे हैं कि ये एक्सट्रूडेड कट यहाँ तक आए, तो इधर से आप ब्लाइंड को सिलेक्ट करेंगे और जितनी डायमेंशन है आपकी वो आप देंगे, तो वो वहाँ तक ये एक्सट्रूडेड कट आ जाएगा। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ तक आए, तो डबल क्लिक करेंगे और यहाँ तक ये एक्सट्रूजन हो जाएगी इसकी। उसके बाद ओके का बटन प्रेस करना है, तो ये कमांड भी इस तरह अप्लाई हो जाएगी। ये तो थी एक्सट्रूडेड बॉस बेस कमांड और एक्सट्रूडेड कट। अब एक्सट्रूजन ही के प्रोसेस में आप देखें, इसी सिलसिले में एक और कमांड सॉलिड वर्क्स में इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं रिवॉल्व बॉस बेस की कमांड। ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है कि आपने, अब यहाँ पे मैं एक स्केच बनाता हूँ। रिवॉल्व्ड एक्सट्रूड की कमांड इस्तेमाल होती है कोई पाइप वगैरह बनाने हो या कोई भी गोल चीज़ अगर आपने बनानी है, सर्कुलर चीज़ बनानी है, उस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे शाफ्ट हो गई, पाइप हो गई, पुली वगैरह हो गई। अब छोटी सी मिसाल है, एक लेट्स सपोज हम एक पुली बनाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमने पुली का एक स्केच बनाना पड़ता है। पुली के स्केच के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपके पास सेंटर लाइन मौजूद हो। अब सेंटर लाइन के बाद मेन लाइन आपने सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर ये दो सिरे बराबर होने चाहिए, तो इसके लिए दोनों को क्लिक करेंगे और मेक इक्वल का रिलेशन बनाएंगे। फिर उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और मेक इक्वल का रिलेशन बनाएंगे। अब इस स्केच में आपने डायमेंशंस ऐड करनी है, तो उसके लिए आप डायमेंशंस देंगे, लेट्स सपोज 180 मिलीमीटर। यहाँ पे 5 मिलीमीटर का आप, या 5 का नहीं 40 का आप साइज़ दे दें। बाकी साइजेस वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करें और यहाँ पे मेक वर्टिकल का आप रिलेशन बनाएं इनमें। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखें एक और इम्पोर्टेंट बात है स्मार्ट डायमेंशंस के सिलसिले में। अब देखें ये आ गया रेडियस इसका,
नीचे करेंगे तो ये डायमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसमें जो भी देना चाहें, चाहे रेडियस देना है तो यहाँ तक, अगर नीचे करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा। यहाँ पे डायमीटर दें 400 मिलीमीटर का। फिर उसके बाद आप ओके का बटन प्रेस करें और फीचर्स में आएँ। यहाँ पे आप रिवॉल्व बॉस बेस की कमांड पर क्लिक करें। अब देखें, ये मैं लाइन को अभी डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ। सबसे पहले रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड हमसे जो चीज़ पूछती है वो ये है कि इसका एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा जिसके गिर्द ये एक्सट्रूजन होगी। तो इस बॉक्स पर आप क्लिक करें। हम ये चाह रहे हैं कि इस सेंटर लाइन के गिर्द इसकी एक्सट्रूजन हो, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सट्रूजन, इस सर्कल जो होगा एक्सट्रूजन का, वो इस लाइन के गिर्द होगा। फिर उसके बाद दूसरी ऑप्शन है ब्लाइंड की। ब्लाइंड में आप इसका डिग्री जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, अगर आप चाह रहे हैं कि ये मुकम्मल एक पुली बन जाए राउंड में तो 360 लिखेंगे। और बाकी ऑप्शंस है इसी तरह जिस तरह एक्सट्रूडेड बॉस बेस की थी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है मर्ज रिजल्ट्स की। तो ये जो सिरे हैं आपस में जो जोड़ने हैं या इसके दरमियान में कोई और चीज़ आ रही है, कोई और पार्ट या कोई और एक्सट्रूजन जो हमने की थी वो भी आ रही है, तो वो और ये आपस में मर्ज हो जाएं, बिल्कुल एक जैसे हो जाएं। तो उसके लिए आपने मर्ज रिज़ल्ट के इस ऑप्शन को चेक करना है। यहाँ पे डायरेक्शन 2 है। डायरेक्शन 2 इस्तेमाल होती है अगर आप ब्लाइंड में यहाँ पे 36 डिग्री 360 डिग्री की बजाय आप 36 डिग्री लिखें, और डायरेक्शन 2 में भी आप 36 लिखेंगे तो ये एक्सट्रूजन दूसरी तरफ भी इसी तरह ही होगी। तो यहाँ पे मैं 360 दोबारा लिखता हूँ, 360, और ओके को प्रेस करें तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। अब इन कमांड्स को हम मज़ीद जब आगे जाएंगे तो मज़ीद तफसील के साथ जब पार्ट्स बनाएंगे तो उस वक्त आपको इंशाल्लाह इनकी समझ आएगी। या अगर आप मज़ीद इन कमांड्स को जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख दें और मैं आपको ऐसे ट्यूटोरियल्स भी मैसेज में या उस कमेंट्स में उनके लिंक मैं लिख दूंगा आपको, जिनमें मज़ीद गहराई के साथ रिवॉल्व एक्सट्रूजन या एक्सट्रूजन जो होगी सिंपल, उनकी कमांड्स को मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। तो खैर अब आगे आते हैं। यहाँ पे मैं इस पुली के स्केच को मैं तब्दील करता हूँ, तो एडिट करना पड़ेगा उसको। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप हिस्ट्री में जब आएंगे तो रिवॉल्व आएगा और स्केच पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको एडिट आप करें। एडिट करने के बाद आप ये लाइनें डिलीट कर दें, ये लाइन भी डिलीट कर दें, और यहाँ पे ट्रिम एंटिटीज़ में आए, शिफ्ट को प्रेस करें और यहाँ पे इस लाइन के ऊपर माउस को ड्रैग करें, ओके प्रेस करें और यहाँ पे सेव एंड क्लोज द स्केच के बटन को आप प्रेस कर दें। अब देखें ये एक रिंग नुमा चीज़ बन गई। यहाँ पर अब रिवॉल्व्ड एक्सट्रूजन की जो दूसरी टाइप है वो है रिवॉल्व्ड कट की। तो आपको उसके लिए सबसे पहले तो स्केच की ज़रूरत पड़ेगी। स्केच बनाने के लिए आप फ्रंट प्लेन चूज़ करें और यहाँ पे स्केच बनाएं। अब इसी कमांड को हम इस्तेमाल करेंगे रिवॉल्व्ड कट की जो कमांड है, कि इसमें हम एक कट डालें जिस तरह एक्सट्रूडेड कट की कमांड थी। तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल छोटी सी बनाऊं, इसी तरह दोबारा आपने सेंटर लाइन लेनी है। यहाँ पे मैं सेंटर लाइन की बजाय सिंपल लाइन लेता हूँ ताकि आपको ये समझ आ सके कि सेंटर लाइन ना हो तो फिर क्या होगा। अब यहाँ पे मैं रिवॉल्व्ड कट पर आता हूँ, तो ये एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन पूछ रहा है मुझसे, तो मैं यहाँ पे ये बताता हूँ। तो देखें ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, उसकी वजह यह है कि ये मेन लाइन थी जबकि यहाँ पर हमें सेंटर लाइन की ज़रूरत थी। तो क्रॉस करें इसको, दोबारा से इस लाइन को सिलेक्ट करें और यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर दें। दोबारा आप आएँ रिवॉल्व्ड कट में, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। 360 डिग्री आ गई। यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे तो आप देखें ये कमांड इसी तरह जिस तरह एक्सट्रूडेड कट की कमांड थी उसने भी ये वही काम किया है।
अब कंस्ट्रक्शन लाइन के अलावा या सेंटर लाइन के अलावा मेन लाइन के ज़रिए भी आप रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड पर काम कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आपकी जो चीज़ होगी उसमें सुराख नहीं होना चाहिए, वो सॉलिड होनी चाहिए। जैसे आप देखें इसमें एक सुराख था, तो यहाँ पे मैं दोबारा इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर मैं रिवॉल्व बॉस बेस की कमांड सेलेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ हमसे ये पूछ रहा है वो ये है कि एक्सेस क्या होगा इसका। मैं ये अगर दूँ तो ये इसके गिर्द एक्सट्रूड हो जाएगी। अगर इसी तरह मैं ये वाला दूंगा रेवोल्यूशन का एक्सेस, तो ये इसके गिर्द एक्सट्रूड हो जाएगी। अब इसमें देखें आप, यहाँ से ओके प्रेस करता हूँ तो कोई सुराख नहीं है। अब सुराख चाहिए तो उसके लिए आपको ज़रूरी होगा कि आपको सेंटर लाइन लगानी पड़ेगी एज ए कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। अब रिवॉल्व्ड बॉस बेस और रिवॉल्व्ड कट की कमांड्स के बारे में और इसके अलावा एक्सट्रूडेड बॉस बेस और एक्सट्रूडेड कट की कमांड का आज हमने सीखा। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में हम स्वेप्ट बॉस बेस और लॉफ्टेड बॉस बेस और इसके अलावा बाकी इन कमांड्स के बारे में आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इसके अलावा नीचे दिए गए बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।